एवरीवन, दिस इज स्वाति मैम फ्रॉम एसवीपी इंग्लिश एकेडमी। कंजंक्शन चल रहा है, कंजंक्शन में कुछ कंजंक्शन कर लिए हैं। आज हमारा कंजंक्शन है एज फार एज। एज फार एज का कंजंक्शन होता है जहाँ पर हिंदी में हम लाइन बोलते हैं जहाँ तक कि मैं ये समझती हूँ कि उसके वह अमेरिका में रहता होगा या दिल्ली में रहता होगा, या जहाँ तक कि मुझे पता है कि वह शादीशुदा है, या जहाँ तक कि मुझे पता है कि वह जहाँ तक कि मुझे पता है कि वह ऐसा करता होगा, जहाँ तक मुझे मेरा आइडिया है कि वह पढ़ रहा होगा। तो हम जब तक ऐसा सोचते हैं ना कि जहाँ तक, तो जहाँ तक के लिए हम एज फार एज इंग्लिश में यूज करते हैं। एज एग्जाम्पल के थ्रू और देखिए, एज फार एज आई कैन सी ही इज नॉट देयर, यानी मैं जहाँ तक देख सकता हूँ वह वहाँ पे नहीं है। ये देखो एज फार एज यहाँ पे कनेक्टर का यूज कर रहा है। जैसे कि हमने कहा था कि टू सेंटेंसेस को या सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन करता है। कंजंक्शन को हमने कहा था कनेक्टर भी कहते हैं। तो कनेक्टर यहाँ पे क्या है? एज फार एज। ओके, तो जहाँ तक मैं देख सकता हूँ वह नहीं है, वहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। एज फार एज आई नो ही इज नेवर कम ऑन टाइम, यानी जहां तक मैं उसको जानता हूँ, है ना, जहां तक मैं उसको जानता हूँ वह कभी टाइम पर नहीं आता है। नेक्स्ट देखो, एज फार एज माई टीचर इज कंसर्न्ड ही इज काइंड, यानी जहां तक मेरे टीचर का सवाल है। कंसर्न का मतलब होता है सवाल, यानी कहते हैं ना कि किसी के बारे में बताना होता है कि भाई कैसा है ना। तो जहां तक मेरे टीचर का सवाल है, मेरे अध्यापक सब का सवाल है कि वह कैसा है, ही इज काइंड। ओके, वह बहुत दयालु है। As far as I know he is married, यानी जहाँ तक मैं उसको जानता हूँ वह मैरिड है, शादीशुदा है। As far as I know he has 2 children, यानी जहाँ तक मुझे पता है उसके 2 चिल्ड्रंस होते हैं। ओके, तो जो as far as कंजंक्शन है ये क्या बताता है कि to the extent और डिग्री दैट, यानी जो भी हमारे आइडियाज होते हैं, हम किसके बारे में क्या सोचते हैं वो चीज़ कंजंक्शन ये as far as बताता है। ओके, नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है वो है सो। सो का मतलब होता है इसलिए। इसलिए जहाँ भी यूज़ होता है वो इसलिए कनेक्टर जहाँ भी यूज़ होता है वहाँ पे हम सो लगाएंगे। लेकिन सो लगाने की कुछ कंडीशन है, क्योंकि इसलिए है ना, इसलिए का देयर फॉर भी होता है, बिकॉज भी होता है, तो थोड़ा सा वो ध्यान रखने की बात है। तो टू शो द रीज़न, है ना, रीज़न बताने के लिए क्या यूज़ होता है? सो। ठीक है, तो सो कहाँ पे यूज होता है? कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और सेंटेंसेस। टू इंडिपेंडेंट, हमने यहाँ पे टू इंडिपेंडेंट कहा है। टू इंडिपेंडेंट कौन से? यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमने पढ़े थे। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जहाँ पे कनेक्ट होता है इसलिए के संदर्भ में। ठीक है, तो जो दोनों सेंटेंस होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। इसमें एग्जाम्पल देखो, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। ठीक है, he is very hard working guy, so he secured the first position in the class। अब देखो ये दो सेंटेंस है कि he is very hard working guy, यानी वो बहुत ही हार्ड वर्किंग बंदा है, और so इसलिए he secured the first position in the class, और इसलिए उसके क्या है कि फर्स्ट पोजीशन उसने सिक्योर कर लिया क्लास में आने के लिए। तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है ये, वो बहुत हार्ड वर्किंग है। ठीक है, ये अलग सेंटेंस, एक अलग से अगर सेंटेंस कहे ना तो ये चीज़ समझ में आती है कि हाँ वह है, वो बहुत हार्ड वर्किंग है। और दूसरा अगर हम सेंटेंस देखें कि ही सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, तो उसने फर्स्ट पोजीशन क्लास में सिक्योर कर लिया है। तो इसमें भी ये चीज़ समझ में आ रही है, यानी जब सेंटेंस अलग अलग भी अगर करें ना तो एक दूसरे का अर्थ समझ में आता है, वो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट होता है, ये हमेशा याद रखना है। She is wise, so she is liked by others। और देखो she is wise, वह बुद्धिमान है, तो ये चीज समझ में आ रही है। एक लाइन अगर कहे ना वह बुद्धिमान है, तो ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। ठीक है, so इसलिए वह सबके द्वारा पसंद की जाती है, तो वह सबके द्वारा पसंद की जाती है, ये भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। वो इसके ऊपर अगर इसके बाद आगे पीछे अगर सेंटेंस नहीं लगाएंगे तो भी चलता है, तो इसका मतलब है इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। आपको उसमें कंफ्यूज मत होना, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सेंटेंस वो होता है। अगर इंडिपेंडेंट सेंटेंस कहें कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस अगर अकेला भी सेंटेंस बोले ना और उसका अर्थ आपको समझ में आ रहा है तो वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। नेक्स्ट देखो, आई वॉज फीलिंग हंग्री, सो आई मेड माई सेल्फ अ सैंडविच। अब आई वॉज फीलिंग हंग्री, मैं भूखा महसूस कर रही थी, सो इसलिए मैंने एक सैंडविच बनाया। तो मैंने एक सैंडविच बनाया, ये भी एक अलग वाक्य हो सकता है, और अगर मैं भूख महसूस कर रही थी तो वो भी एक अलग सेंटेंस हो सकता है। यानी दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जब जोड़ना हो कारण बताने के साथ साथ, है ना, कारण बताना जरूरी है कि भाई मैंने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया, तो वहाँ पर हम सो कनेक्टर का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, घर पे सेफ रहिए, बाय।